राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए आज की वीडियो निर्जला एकादशी पर लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा कैसे करें। अगर घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आपको पूजा कैसे करनी है, क्या भोग लगाना है, तो देखिए उसी के बारे में होने वाली है। तो देखिए अगर घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको आप पंचामृत स्नान करा सकते हैं, आप कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं, लेकिन आपको स्नान जरूर से कराना है लड्डू गोपाल जी को निर्जला एकादशी के दिन। तो देखिए दूसरा, लोगों के मन में ये प्रश्न अवश्य रहता है कि निर्जला एकादशी के दिन अगर हम निर्जल ना रह पाएँ तो क्या हमारा व्रत टूट तो नहीं गया। तो देखिए अगर आप निर्जल नहीं रह पाते तो आप पानी पी सकते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका व्रत भंग हो गया या टूट गया। आप व्रत कैसे रख पाएंगे? जो अगर निर्जल रहते हैं 24 घंटे या 12 घंटे, उनका पुण्य से आपका पुण्य कम होगा, ये सत्य है। लेकिन अगर आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, आपकी तबीयत सही नहीं है, तो ऐसे में आपको निर्जल नहीं रहना चाहिए। आप पूजा पाठ करने के बाद आप जल का दान करें, किसी प्यासे को पानी पिला दें, या मंदिर में भी आप घड़े का दान कर दें, जल से भरा हुआ घड़े का, तो उसके बाद आप जल पी सकते हैं। अगर आपका शरीर मतलब तबीयत सही नहीं है या कोई भी शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी है या कष्ट है, आप दवाइयाँ लेते हैं, तो आपको इतना कठोर व्रत नहीं रखना चाहिए। पहले अपना हेल्थ देखना चाहिए, अपना शरीर देखना चाहिए, उसी प्रकार से आप व्रत रखें। आप जल पी के भी व्रत रख सकते हैं, आप फल खा के भी व्रत रख सकते हैं। तो देखिए एकादशी का व्रत हमें कब करना है? 2025 में 6 या 7 को। तो देखिए आप 2 दिन की एकादशी, आप चाहो तो 6 तारीख को भी व्रत रख सकते हैं या 7 तारीख को भी व्रत रख सकते हैं। अगर आप 6 तारीख को व्रत रखेंगे तो आपको पारण का समय है दोपहर में 1:44 से 4 बजे के बीच में आपको पारण करना होगा। अगर आप 7 तारीख को व्रत रखते हैं तो 8 तारीख को आपको सुबह 5:20 से 7:15 के बीच में पारण करना होगा। तो मैं बताऊं मैं व्रत कब रखूंगी? मैं रखूंगी 7 तारीख को, और वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में भी 7 तारीख को ही व्रत रखा जा रहा है। और कई जगह 6 तारीख को व्रत है और कई जगह 7 को है। आपकी इच्छा है, आप 6 को रखें या 7 को रखें, लेकिन पारण आपको सही समय में करना है। तो ये तो हो गया जो जल और फल खा के व्रत रखते हैं निर्जला एकादशी का। लेकिन कई भक्त लोग ऐसे होते हैं जो निर्जला एकादशी का व्रत बिना पानी के, बिना फल के रखते हैं 24 घंटे तक। तो उनको क्या सावधानियां बरतनी है? तो देखिए पहले तो आप दशमी के दिन से ही, आपको दशमी से ही तला भुना ज़्यादा मसाले वाला खाना नहीं खाना है। अगर आप ज़्यादा मसाले वाला और तला तेल वाला खाओगे ना, उससे ज़्यादा प्यास लगती है। तो निर्जला एकादशी के दिन आपको ज़्यादा काम नहीं करना है जिससे आपको प्यास लगे। अगर आपको ज़्यादा प्यासी लगती है, आपका गला सूख रहा है, तो आप एक कॉटन का रुमाल ले लें, उसको ठंडे जल से भिगा के अपने सर में बांध सकते हैं दिन भर। और आपको जोर जोर से ना तो घर में बोलना है, ना ही भगवान जी का मंत्र का जाप करना है। अगर आप भगवान जी के मंत्रों का जाप भी करते हैं तो आप मंद स्वर में करें, इससे भी प्यास कम लगती है। तो इन बातों का ध्यान रखें और बाहर निकलने से आप बचें, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है। अगर आप थोड़ी दूर के लिए भी बाहर जाते हो ना, तो उसमें भी प्यास लग जाती है। तो इस वजह से आप घर में ही रहें उस दिन। तो देखिए कई भक्त सोचते हैं कि हम कुल्ला कर सकते हैं क्या, आचमन कर सकते हैं क्या? तो आप कुल्ला कर सकते हैं। कुल्ला करने में कोई व्रत आपका नहीं टूटता है, क्योंकि आप कुल्ला कर रहे हैं ना, गले से नीचे को तो जल को नहीं डाल रहे हैं। तो अगर आप गले से नीचे को जल डालते हैं तो उसमें आपका व्रत टूटेगा। लेकिन आप कुल्ला ही करने के लिए मुंह में पानी डालोगे, उससे आपका व्रत नहीं टूटता है। और आप आचमन भी कर सकते हैं, आचमन करने से भी व्रत नहीं टूटता है। लेकिन आप बार बार आचमन करोगे तो इससे आपका व्रत टूटेगा। तो देखिए सबसे पहले ये व्रत भीम ने किया था, इसीलिए इस व्रत का नाम भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। क्योंकि भीम साल की 24 एकादशी नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने कृष्ण भगवान जी से पूछा कि मैं सिर्फ एक ही एकादशी करूंगा, ऐसा कोई व्रत बताइए, क्योंकि साल में 24 एकादशी मैं नहीं कर पाता हूँ। मैं, हे भगवान, मैं अन्न जल के बिना नहीं रह पाता हूँ। तो कृष्ण भगवान जी ने उन्हें निर्जला एकादशी के बारे में बताया। तो आप साल में एक
एकादशी कर लोगे तो आपकी साल भर की एकादशी का पुण्य मिल जाएगा। इसीलिए भीम ने बिना अन्न जल ग्रहण किए 24 घंटे ये व्रत किया था। इसीलिए बहुत ही कठोर व्रत माना जाता है। अगर आप बिना अन्न जल ग्रहण किए यह व्रत कर लेते हैं तो आपको साल की 24 एकादशी का फल प्राप्त होता है। तो राधे राधे दोस्तों, यही थी छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।